गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को झारखंड एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। और जितने भी एक्साइज स्पेशल और कारा चालक के पुराने छात्र हैं उन सभी का दिल से स्वागत है और झारखंडी जोहार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो बनाने का सोच रहा हूं, बट टाइम नहीं मिलने के कारण आप लोगों के सामने वीडियो नहीं लेकर आ पाया था। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों के अंदर कुछ मोटिवेशन के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन से देख रहा हूँ कि ग्रुप में सिर्फ बातें हो रही है और जो हमारा मेन काम है, मेन मकसद है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये जो कारवा शुरू हुआ था 2 साल पहले, हम लोगों ने कुछ मुट्ठी भर लड़कों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किया था और आज जो है ये एक अंतिम, जो कह सकते हैं कि अंतिम समय पर आ चुका है और मंजिल के हम लोग पूरा नज़दीक हैं। और दोस्तों, इस बात को इस तरह से आप लोग समझिए कि ये जो जीत है इसमें 4,500 घरों में आपकी खुशियाँ लाएंगी और कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो कि एक आशा उम्मीद को छोड़ दिए थे कि मेरे जीवन में और कुछ होने वाला है, उनके घरों में एक तरह से एक नई किरण और नई उत्साह और उनका जो है जीवन संवरने वाला है। जिसमें से 1012 सीट जो है आपका स्पेशल ब्रांच और 500 से ऊपर जो है एक्साइज वाले, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 1500 से ऊपर और लगभग 80 सीट जो है आपका कारा चालक का। तो एक तरह से आप माना जाए तो 1600 से ऊपर सीटों में सिर्फ जो है नौकरी लगने वाली है और वो सारे विद्यार्थी सिर्फ़ और सिर्फ झारखंड के होने वाले हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। और उनमें से आप लोग भी हैं, लेकिन जो है आप लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हैं कि इतना दिन से आप लोगों को ग्रुप में बताया जा रहा है कि भाई थोड़ा फंडिंग पर ध्यान दो। देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे पुराने छात्र हैं और पुराने मित्र हैं हमारे जो काफ़ी शुरू से जो है केस को चलाने के लिए शुरू से फंडिंग किए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक छोटा मोटा भी केस अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ते हैं तो उसमें कितना खर्च आता है। तो ये एक हाई कोर्ट का केस है और बहुत सारे ऐसे हमारे 50 मेंबर ज़रूर होंगे जिनको पता होगा कि शुरू से कितना ज़्यादा खर्च हुआ है अब तक। और ये एक अंतिम और कुशल स्टेज पर पहुंच चुका है। अब जो है कई तरह से जो है खर्च होने वाला है और एक तरह से अंतिम आप लोगों से फंडिंग के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर चीज़ जो है वो खुलकर यूट्यूब में और जो है इस तरह से प्लेटफॉर्म में आकर बोलना भी सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपने अंदर ही रखना पड़ता है। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर आप सामने पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो उससे भी आपको नुकसान होता है। और जैसे कि ये वीडियो जो भी वीडियो आता है आपका यूट्यूब में, उसमें हर तरह के लोग देखते हैं और इसमें देखते हैं जैसे कि 80% अच्छे कमेंट होते हैं तो 20% नेगेटिव कमेंट भी होते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूँ कि अब जो है हमारे विरोध में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आ चुके हैं। जाहिर सा बात है दोस्तों कि एक जंगल में जीने के लिए जिस प्रकार से दो प्रकार के जीवों के बीच में संघर्ष होता है, उसी प्रकार से हम लोग जो बेरोजगार छात्र हैं उनका आपस में एक तरह से जो भी नए छात्र हैं वो सोचते हैं कि हमारा आपस में ही एक युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी झारखंड में बहुत सारा नियुक्ति आने वाला है। झारखंड पुलिस, कक्षपाल और जो है दरोगा है, फॉरेस्ट गार्ड है और टंकन के लिए है इंटरमीडिएट लेवल का, बहुत सारा ऐसा नियुक्ति है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी छात्र अगर कुछ नए छात्र देख रहे हैं उनके लिए मेरा सजेस्ट है कि जो भी छात्र अपने तैयारी कर रहे हैं उसे तैयारी को रेगुलर करते रहें, कंटिन्यू करते रहें और ये ना सोचे कि ये जो है पुराना छात्र के लिए है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके अंदर भी इस बात पर सिंपैथी आ जाएगा। बहुत से सारे छात्र जो है मैं देखता हूँ नेगेटिव कमेंट करते हैं कि इन लोगों का सिर्फ एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ एग्ज़ाम। आप जानते हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कितने लोगों ने कितना कुछ एक तरह से बलिदान दिया है।
अगर मेरा पर्सनली बात कीजिएगा तो मैंने अपना जेएसएलपीएस का जॉब छोड़ दिया है, और उसके बाद जो है मेरा क्या हाल है वो मैं ही जानता हूँ। और मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी हैं। ऐसे कितने दोस्तों ने इस सिर्फ़ एग्ज़ाम के वजह से बहुत कुछ दाँव में लगा दिया था। तो ये सिर्फ़ एग्ज़ाम आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कितने सारे मेहनत और कितने ही बलिदान हम लोगों ने दिया था। और जहाँ तक है कि ये बात आप लोग शायद नहीं समझ पाएँगे, वो पुराने छात्र ही समझते हैं, पुराने मित्र ही समझते हैं कि इसके लिए ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं था, बल्कि उनके वर्षों की मेहनत है। और उसी वर्षों के मेहनत के लिए आप लोगों से मेरा एक अपील है कि इस ग्रुप में देखते हैं 390 से ऊपर मेंबर हैं। इसमें से 300 कैंडिडेट तो ज़रूर सीरियस हैं, और 300 में से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पुराने छात्र हैं और कई बार फंडिंग किया है। उनके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जितने छात्र नए जुड़े हैं, जैसे कि 250-200 जो छात्र हैं, उनसे मेरा अपील है कि आप लोग जो है बढ़ चढ़कर फंडिंग में जो है भाग लीजिए। और जो पुराने छात्र हैं उनसे जितना हो सके वो अपना फंडिंग कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा दबाव नहीं है। जो सक्षम है, देखिए दोस्तों, जो सक्षम है, जिनका पारिवारिक कंडीशन अच्छा है, उनके लिए जो भी हो वो दे सकते हैं। और जो नए छात्र जुड़े हैं और जो पुराने मतलब नए छात्र, वैसे छात्र जो परीक्षा पहले ही दिए थे, 2019 में दिए थे एक्साइज स्पेशल और कारा का जो भी हैं, लेकिन जो है उनको पता नहीं चला था कि केस हुआ है कि वैकेंसी को बचाने के लिए, उनको जब अब पता चल रहा है, तो उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको अब पता चल रहा है तो वो बढ़ चढ़ कर आप फंडिंग कीजिए, क्योंकि आपने अब तक फंडिंग में हिस्सा अपना नहीं दिया है, जो है अंशदान नहीं दिया है। अब जो है आपके अंदर से भी ये बात आना चाहिए कि देखिए, मेरे लिए कोई इतने दिनों से संघर्ष कर रहा है, और ये जो है एक लोगों को तो जॉब होगा नहीं। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1000 से ऊपर सीट जो है स्पेशल ब्रांच के हैं, और 500 से ऊपर एक्साइज के हैं, और कारा चालक के 80 हैं। अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1600 से ऊपर सीटों में सिर्फ जो है ज्वाइनिंग होने वाले हैं, और ये सभी झारखंडी छात्र हैं, हमारे झारखंडी मित्र हैं, झारखंडी भाई हैं। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन आप लोगों के लिए है। आज या तो कल तक जो है ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगा, और ऑर्डर जो है कॉपी जैसे अपलोड होगा, हम लोगों को रांची निकलना है, सर से डिस्कस करना है, और भी कई सारे काम हैं जो कि पब्लिक डोमेन में कहना सही नहीं रहेगा। और जो है वीडियो जो है मैं 2-3 दिन से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो है टाइम नहीं मिलने के कारण से नहीं बना पाया। तो दोस्तों, ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और जो कि आप लोगों की पॉजिटिविटी के लिए मैं बता रहा था। इतना तो जान लीजिए दोस्तों, कई सारे ऐसे मित्र हैं इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो कि इस नई वैकेंसी और जो नया जो जिस प्रकार से चल रहा है झारखंड में, जितने देखते हैं कि एक छोटा जो पद निकलता है 300-400, उसके लिए भी जो जिस प्रकार से भीड़ लगी हुई है, तो बहुत दिक्कत है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि आप नया एग्ज़ाम कोई भी देने जाते हैं, 500 से कम तो खर्चा होता नहीं। अगर आपका अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो, और अगर दूर में दिया हुआ है तो 1000 से कम नहीं होगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका होगा। अब कई सारे दोस्त जो है उनको डाउट है कि मेरा इतना मार्क्स में होगा या नहीं होगा, तो ग्रुप में कमेंट करते हैं, उससे बेटर होगा कि आप जो है इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो है कमेंट कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और बहुत सारे जिनको भी डाउट है, उसके बाद जब मैं आपको रिप्लाई करूँगा, उसके बाद ही आप एक तरह से फंडिंग कीजिएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सही बात है। और एक चीज़ ये भी है ना दोस्तों, कि क्या पता कि इसमें जो है आपका जो है 3 गुना रिज़ल्ट आएगा। उसमें से जो टॉपर्स छात्र हैं उनका आपको भी लग रहा होगा कि ये 2-3 साल में आपका 100% उनका मैक्सिमम लोगों को जॉब इधर उधर लग गया होगा। तो बचे हैं 2 गुना, जिनका अभी तक कहीं किसी तरह से सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो उसमें से हम लोग हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जब फंडिंग में आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि देखिए, एक पैसा पावर होता है। अब पैसे के बिना कुछ काम भी नहीं हो पाता है। अगले बार ही जब हम लोग सर से मिले थे, हम और अमित जी, तो जो है हमें सर को फ़ी देना था, लेकिन जो है फ़ी था नहीं हम लोग के पास। तो सर से रिक्वेस्ट की, तो सर भी मान गए कि ठीक है, इस बार जो है किसी तरह काम बढ़ा देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आप लोग दे दीजिएगा। सर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि जब हम लोगों ने केस किया था तो मात्र
20-25 हज़ार में केस हुआ था, और हाई कोर्ट में इतने कम पैसों में केस नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जो है पता कीजिएगा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट का जो भी वकील है उनका फ़ी क्या है, बहुत ही अधिक होता है। एक एक हेयरिंग का आपके पास 75,000 80,000 इस प्रकार से डिमांड किया जाता है। लेकिन जो हम लोग ने बहुत ही कम पैसों में इस केस को अब तक ज़िंदा रखा है, और ना केवल ज़िंदा रखा है बल्कि अब जो है बहुत ही लोगों का जैसे कि दिमाग भी घूम गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो 4-5 दिन पहले पेपर कटिंग आया था, उसके बाद कई लोगों का दिमाग में घुमा है, जबकि हम लोग ये बात कभी बहुत पहले से ही जानते हैं और आप लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है। लेकिन जो है जब तक पब्लिसिटी नहीं होता तब तक सभी को बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन ये बात जानिए कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि क्या होगा और क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आप सिर्फ इसको एग्ज़ाम मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको एग्ज़ाम मानते हैं। अरे दोस्त, इस बात को समझिए, 2017 में जो वैकेंसी आया था आपका पंचायत सचिव का, उसके बाद जिस प्रकार से उन लोगों का प्रक्रिया हुआ, उस तरह से अगर हम लोगों का भी प्रक्रिया होता तो 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद हम लोगों का वैकेंसी रद्द हुआ था। हम लोग का जॉइनिंग नहीं हो जाता उस टाइम। अगर जॉइनिंग नहीं होता तो कम से कम हम लोग भी उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते। रनिंग वगैरह सारा कुछ होकर जो भी इस वैकेंसी में थे, सभी लोगों का जो है रनिंग और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता, अगर सरकार सजग रहती और सरकार का थोड़ा सा भी प्रयास रहता तो। लेकिन नहीं कराया, उसमें हम लोगों का क्या दोष है? अब इस वैकेंसी कितना पुराना है उस चीज़ को देखिए। सिर्फ आप देखते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, ये मत सोचिए। अगर एग्ज़ाम को कंटिन्यू किया जाता, रिज़ल्ट बन के रेडी था, रिज़ल्ट आउट होता, रनिंग होता, सारा प्रक्रिया हो जाता, तो फिर हम लोग भी उस फाइनल स्टेज में पहुंच जाते। और कई सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, इससे कंपेयर मत करो, उससे कंपेयर मत करो। हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग न्यायालय गए हैं, आपसे थोड़ा ना मांग रहे हैं। हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम गए हैं हाई कोर्ट। हम लोग जो है संविधान के जो रक्षक हैं उनके पास गए हैं, और उन्हीं से हमें उम्मीद है, और किन्हीं से उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो देने वाला है वही देंगे, और एक ऊपर वाला, उन्हीं से हमें उम्मीद है। और ये सब बातें आप लोग को इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों के अंदर जो है मोटिवेशन आए। और जो आप लोग कमेंट्स को देखकर, किसी भी यूट्यूब चैनल में कमेंट देखते हैं उसको देखकर निराश मत होइएगा। क्योंकि अपने ही अंदर में अगर इस तरह के सोच अगर हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग कुछ लड़के जो मुट्ठी भर लड़के जो आगे आए हैं और इतना दूर तक लेकर गए हैं, तब तो हो गया होगा। एक बार मुझे ऐसा भी कॉल आया था कि छोड़ दो यार, बहुत सारे गालियाँ देंगे लोग, कुछ होने वाला नहीं है, फिर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर बेकार का ये होगा वो होगा। बोले यार, मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह से होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरे पीछे बहुत सारे मेरे मित्र खड़े हैं, मेरे पीछे क्या, मेरे आगे खड़े हैं। अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए सभी लोग एक साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो इस तरह से भी हमें बहुत तरह से डेमोरलाइज़ किया गया है, लेकिन हम लोग कभी पीछे नहीं हुए हैं। और आज देखिए, आप लोगों के लिए एक नई राह, नई एक तरह से उम्मीद, और एक तरह से जितने भी लोगों ने अपना हिम्मत हार चुका था कि हमारा कुछ होने वाला है, उनके लिए एक नई उम्मीद निकल कर आई है। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों से ही, आप लोगों के अंदर में भी ये मतलब चल रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, पैसा जो है ज़िंदगी में आते जाते रहता है, लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। और जो हम कहते हैं ना कि ये जो चला जाएगा तो फिर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला ज़िंदगी में। इस तरह से कितने सारे मौक़े हम लोगों ने अपने जीवन में खो चुके हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, बहुत ही कुशल टाइम है। केस एकदम इनिशियल पॉइंट पर आ चुका है। मेरा मानिएगा तो लास्ट जो होगा वो 11 अक्टूबर को होगा। और आप लोगों से मेरा ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि दोस्तों, आप लोग अपने स्तर पर जितने भी पुराने छात्र हैं वो अपना जो है प्रार्थना, पूजा पाठ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट में आ चुके हैं। सिर्फ वे लोग जो सिर्फ फॉर्म भरे हैं और रनिंग करते हैं ग्राउंड में, उनको लगता है कि हम लोगों का क्या होगा। सोचिए, जबकि हम लोगों का पूरा जीवन इसमें दांव लगा हुआ है। हम लोग ने उनसे कहीं अधिक ग्राउंड में अपना समय बिताया था। 2 साल तक हम लोगों ने अपना जो है, कई सारे विद्यार्थियों ने, जब तक ये वैकेंसी रद्द नहीं हुआ था तब तक हम लोगों ने अपना जो है रनिंग वगैरह किया था। तो हमारे लिए क्या वो मेहनत नहीं है?
लेकिन दोस्तों ये दुनिया ऐसी है ना कि आपको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के बारे में सोचिएगा तो फिर आपका ही जीवन जो है बहुत ही दुखमय होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनसे जो बनता है वो जो है फंडिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और देखिए शाम तक विक्रम जी भी वीडियो अपलोड करेंगे, इनमें आप लोगों को भी बताया जाएगा। ऑर्डर अपलोड होते ही हम लोग जो है 4-5 लड़के निकल रहे हैं रांची, क्योंकि अब जो इनिशियल पॉइंट है हम लोग जो है कार्यचालक के विद्यार्थियों से भी मिलेंगे और मिलकर, चूँकि केस सेम है, जो भी जजमेंट आएगा वो भी सेम आएगा और जो भी इसमें होने वाला है इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और कुछ अगर करना है तो वो भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको नहीं, आप लोग सुनिए मत, सिर्फ आप लोग ये समझिए कि आपके लिए जो है आपका छोटा भाई बड़ा भाई लगा हुआ है और जी जान से पूरे तत्परता से लगा हुआ है। आपको सिर्फ यही करना है कि आपके तरफ से जितना हो सके वो योगदान कीजिए। क्योंकि देखिए एक बात समझिए आप लोग कि पंचायत सचिव के जो छात्र हैं उनसे आप संघर्ष करना सीखिए। लाठी डंडा और कितने कई बार उन लोगों का फंडिंग हुआ, उन लोग तो ऐसे कई सारे चंदा भी इकट्ठा किए थे, क्योंकि उन लोगों का संघर्ष बहुत ही बड़ा था और उन्हीं लोगों से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं और उन्हीं से सीखे हैं कि इस झारखंड में अगर कुछ लेना है तो उसके लिए जो है बहुत कुछ बलिदान देना पड़ेगा आपको, टाइम और सब कुछ बहुत कुछ देना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं सिर्फ कि अरे यार छोड़ो ना फिर से निकलेगा, तब तो फिर जीवन भर बीत जाएगा। क्योंकि झारखंड का एक नियम बन चुका है, आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर केस लड़िए, फिर जाके आप जो है आपको नियुक्ति मिलेगा। ये एक नियम बन चुका है झारखंड में। और जो है काफ़ी सारे चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और मेन अभी जो हम लोग का पॉइंट यही है कि बढ़ चढ़कर आप लोग फंडिंग कीजिए, बढ़ चढ़कर आप लोग फंडिंग में हिस्सा लीजिए, ताकि हम लोग जो है हम लोग के पास ऐसा ना हो कि भाई पैसे के लिए हम लोग कहीं पीछे रह गए। ठीक है, ये कहते हैं ना 100 का लाठी होता है। जैसे 100 आदमी मिलकर जो आप लोग फंडिंग कीजिएगा, 100 300 400 500 जो भी आप लोगों से बन रहा है, जो भी नए नए छात्र जुड़ रहे हैं वो तो अधिक से अधिक देने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जो पुराने छात्र हैं जो कई बार फंडिंग कर चुके हैं उनसे तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, क्योंकि उन्हीं के बदौलत जो है अभी तक केस हम लोग का इतना दूर तक पहुँचा है और हम लोग का इतना मजबूती के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अब क्या बताया जाए, किसी चीज़ को हो जाने से पहले कहना नहीं चाहिए। हम लोग जो है बहुत ही कह सकते हैं यार हो चुका है बस, और थोड़ा सा और कुछ दिनों की बात है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर आप लोग जो है फंडिंग में हिस्सा कीजिए, अपना योगदान दीजिए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि यार वो दे रहा है ना, वो देने ये देने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, सबको देना पड़ेगा जितने भी छात्र हैं। और सिर्फ ये मत देखिए ग्रुप में क्या मैसेज चल रहा है, क्या अपडेट है, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके जीवन की बात है। बार बार जीवन मौका नहीं देती है, एक बार मौका चुकने से आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। और इतना तो समझ लीजिए कि आपके लिए जो नए छात्र हैं वो समझिए, जो नए छात्र जुड़े हैं इसमें वो समझिए कि आपके लिए कितने दिनों से कितने आपके मित्र जो है प्रयास में लगे हुए हैं और कितना मेहनत किए हैं। यार आपको थोड़ा सा जो है फंडिंग में ही तो हेल्प करना है, तो यही करना है दोस्तों। आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और इसी के साथ जो है वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और जो भी आपको डाउट है वो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जिसको अगर किसी को अपने मार्क्स को लेकर डाउट है कि मेरा इतना मार्क्स में होगा कि नहीं, तो मैं क्यों फंडिंग करूँ, वो भी आप लोग ग्रुप में लिख सकते हैं। ग्रुप में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। ग्रुप में अगर एडमिन के लिए अलाउ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। चलिए दोस्तों,